गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं क्लास में कृतिका भाग में 30 से पाठ के अभ्यास के प्रश्न करते हुए 3 प्रश्न हमने पहले कर दिए हैं। चौथा प्रश्न करते हैं आज। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों समान रूप से अपराधी है? अपने विचार लिखें। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी है? अपने विचार लिखें इनके बारे में। वस्तुतः गोपाल और रामस्वरूप दोनों समान रूप से अपराधी है। गोपाल प्रसाद जब अपने लड़के शंकर को रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप के घर आते हैं तो वे विवाह को बिजनेस कहते हैं। इसका अर्थ है व्यापार। व्यापार केवल निजी वस्तुओं का होता है। उसके द्वारा विवाह जैसे पावन बंधन को व्यापार कहना सर्वथा अनुचित है। दूसरी ओर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए उनकी उच्च शिक्षा छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इसलिए रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा केवल मैट्रिक बताते हैं। वह अपनी बेटी की पसंद नापसंद को कोई महत्व नहीं देते। वे चाहते हैं कि जैसे तैसे उसकी बेटी का रिश्ता हो जाए। अतः चाहे गोपाल प्रसाद हो या रामस्वरूप, दोनों हम बराबर के अपराधी कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक और चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शंकर की कमर थोड़ी सी झुकी सी है। इस कारण कॉलेज में उसके दोस्त यह कहकर उसका मजाक उड़ाते रहते कि शंकर की बैकबोन नहीं है। उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को जानती है। इस कारण वह कॉलेज की लड़कियों के इसी प्रकार एक बार कॉलेज की लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के कारण शंकर को वहां से भगाया गया था। तब वह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागा था। उसकी यह हरकत उसकी चारित्रिक कमी की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज का कैसे व्यक्तित्व की शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित दीजिए। आज भारतीय समाज जबकि अपने संस्कारों को खोकर रसातल की ओर बढ़ रहा है, निश्चय ही उसे पुनः उसका वही प्राचीन और महान मुकाम दिलाने के लिए वह जैसी लड़की के व्यक्तित्व की जरूरत है। शंकर जैसे लड़कों की वजह से तो हमारा समाज विकृत हो रहा है। शंकर एक ऐसे लड़के का प्रतिनिधित्व करता है जो न कभी केवल दुबला पुतला है जो झुकी कमर का स्वामी है, बल्कि चारित्रिक रूप से भी सही नहीं है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पकड़ा जा चुका है। यही नहीं, वह अपनी बात को स्पष्टता से नहीं रख सकता। दूसरी ओर उमा न केवल पढ़ी लिखी गुणवान लड़की है, अपितु अपने उत्तम चरित्र, अपनी स्पष्टवादिता एवं तेजस्विता के कारण उभरती हुई भारतीय नारी के प्रतिनिधित्व करती है। इसके चरित्र में तमाम ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो समाज
को नहीं, देश को भी उभारने में सक्षम है। स्पष्ट है कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।